चलिए गौर कीजिए। अब आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हेलो हेलो फ्रॉम जावा लिखा, हेलो फ्रॉम जावा वर्ल्ड। हेलो फ्रॉम जावा वर्ल्ड, चलिए ठीक है लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे लिखने के बाद अब बात आई कि सर कंपाइल कहाँ करना है, नोट कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा है, नोट पैड पे सॉरी राइट किया है और रन कराना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखने के लिए सबसे पहले जिस लोकेशन पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, आपका फाइल सेव है, उस लोकेशन का पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपके फाइल कहाँ सेव है, तो फाइल मेरा जो सेव है सर ई ड्राइव प्रोग्राम विनय सर जावा आपका 6 PM यहाँ पे देखिए टेस्ट डॉट जावा सेव। अब यहाँ पे सेव करना है तो कमांड टाइप क्या करेंगे, कैसे कमांड को चलाएंगे, तो देखिए पहले सिंटेक्स लिखिए इसी में, तो प्रोग्राम लिखिएगा बाद में, पहले सिंटेक्स नोट करते जाइएगा बेटा, सिंटेक्स नोट करते जाइएगा सभी लोग। टू कंपाइल, सिंटेक्स नोट करते जाइए सब लोग। टू कंपाइल हेडिंग देकर के हम यहीं पे लिख रहे हैं, कमेंट कर देंगे इसको, टू कंपाइल अ डॉट जावा फाइल, डॉट जावा फाइल नोट करो, कंपाइलर डॉट जावा फाइल। क्या सिंटेक्स होता है इसका, SYNTS सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है आपका, सिंटेक्स होता है इसका जावा सी, जावा सी कमांड है, जावा सी फाइल नेम, जावा सी बेटा फाइल नेम, FIL फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। एग्जाम्पल फाइल का नाम क्या है बेटा, रिप्लाई दीजिए सब लोग। जावा सी फाइल का नाम किस नाम से सेव किया, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। ये हो गया कंपाइल करने के कमांड, ठीक है। रन करने के लिए टू कंपाइल, रन क्या करेगा, रन करता है डॉट प्लस फाइल, टू रन डॉट प्लस फाइल यानी बाइट कोड, रन अ बाइट कोड डॉट क्लास फाइल। रन करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है आपका रन करने के लिए, जावा कमा इंटरप्रेटर है, डॉट क्लास फाइल नेम, डॉट क्लास फाइल नेम, डॉट क्लास डॉट नहीं देना है, डॉट क्लास फाइल का नेम लिखना है, डॉट क्लास फाइल नेम। तो क्या बनेगा, अभी तो मेरा फाइल का नाम भी वही है और क्लास का नाम भी वही है, तो अभी तो हम कुछ डिस्कस इस पे ज्यादा नहीं करेंगे, अभी जो जावा टेस्ट लिख के छोड़ दिया, ठीक है बेटा, जावा टेस्ट लिख के इसको कमेंट कर दिया प्रोग्राम में। नोट कर लिए बच्चे, हाँ जी, मेगा समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, नोट कर लिए आप लोग। चलिए ये आपकी जावा टेस्ट, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो कई तरीके हैं। पहला तरीका आपको बताते हैं कि आप यहां से जाओ, यहां से लोकेशन पे जाओ, जैसे CMD खोला, यहां से CMD खोला, अब एक एक करके आप पाथ को स्विच करते हुए चले जाओ। और शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं। पहले शॉर्टकट तरीका क्या है, जहां पे फोल्डर है, जहां पे फोल्डर में फाइल सेव है, वो उसी लोकेशन पर, मतलब ये फोल्डर में आपका सेव है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे CMD टाइप कर लीजिए, ओपन हो गया, उसी लोकेशन का ओपन कर दिया, देखिए ओपन हो गया ना, उसी लोकेशन का। और शॉर्टकट तरीका, इसको भी बंद कीजिए, शॉर्टकट सबसे शॉर्टकट तरीका आपका, अगर नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन कंटेनिंग इन CMD दिख रहा है, CMD दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे CMD पे किया तो यहीं से आपका ओपन हो गया, उसी लोकेशन का। कंटेनिंग का मतलब जिस फोल्डर में है उसी लोकेशन का, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अभी यह ओपन हो गया उसी लोकेशन का, तो कमांड टाइप कीजिए, पहले आप गलती कीजिए कुछ, ठीक है, जानबूझ के गलती किया, फाइल को सेव किया, ठीक है, कुछ गलतियां करना जरूरी है, तब तो सीखिएगा ना आप लोग, पूरा करेक्ट भी होना जरूरी नहीं है। देखिए बेटा बताते हैं आपको, नोटपैड पे लिखा है, पहले देखिए, लिखना नहीं है, पहले समझिए कोड को। जावा सी फाइल के नाम को कंपाइल किया, टेस्ट डॉट जावा, जैसे कंपाइल किया बेटा एरर आ गई। एरर क्या आ गई सर, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल, पहले प्रोग्राम में हम बता रहे गलती करके, ठीक है, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल। आउटपुट लाना बड़ी चीज नहीं है,
आपको उसको सिखाना बड़ी चीज है। अनक्लोज, पहले उसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद देखिए नोटपैड, कभी भी नोटपैड पे क्या होता है, जैसे एडिटर पे लिखते हैं, जैसे सी के एडिटर पे लिखते हैं, सी जो सी प्लस प्लस या VS कोड यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नहीं भी फाइल को सेव कीजिए। गाँव में बच्चे आवाज आ रही है ना, रिस्पॉन्ड कीजिए दीपक। यस सर। यस सर, आ रही। आ रही है ना। अगर फाइल को नहीं भी सेव करते तो एडिटर क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो सेव ले लेता है। लेकिन ये नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड नॉर्मल है तो ये सेव ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। अब यहाँ पे क्लोज करके छोड़ दिया है, लेकिन अगर अगेन गया फिर कंपाइल किया, कंपाइल अगेन किया, कंपाइल किया, तो सब आपका सेम एरर दे रहा है। कोई एरर में आपका सुधार नहीं हुआ है, कोई भी एरर में सुधार नहीं हुआ है, सेम एरर दे रहा है। इसका मतलब कि फाइल आपका सेव नहीं है। अगर फाइल सेव नहीं होगा तो बेटा गौर कीजिए, ये फाइल आपका ब्लू कलर है और ये फाइल देखो रेड कलर है, मार्किंग इस पे रेड पे, नोटपैड प्लस प्लस का खासियत है। और नॉर्मल नोटपैड होगा तो स्टार भी लगा होगा, यहाँ पे देखो स्टार है लगा, स्टार भी है। तो इसका मतलब कि फाइल को कंट्रोल, जब जब एडिट करोगे, जब जब कुछ चेंज करोगे, तो पहला बार तो फाइल नेम होता है, कंट्रोल एस देते तो फाइल नेम मांगता है, और नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, डॉक फाइल हो गया चाहे कोई भी टेक्स्ट फाइल हो गया तो क्या होता है, कंट्रोल एस से सेव होती है। मैंने कंट्रोल एस से फिर अगेन सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक एरर सॉल्व हुआ। अभी एरर कितना था, 3 एरर बता रहा था आपका। अब एरर कितना बताना चाहिए, 2। अब इसको सेव किया, ठीक है बेटा, 2 एरर बता रहा है, 2 एरर बता रहा है। देखिए गौर कीजिए, लास्ट में पढ़िए एरर आपका 2 एरर, पहले 3 एरर था, अब 2 एरर बता रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको स्क्रीन को क्लियर कर लिया फिलहाल, फिर से थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे आइए बच्चे, अब मैंने इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, बट इसको सेव नहीं किया, फिर अगेन नहीं सेव किया। फिर से देखिए फाइल में एडिट हो गया, समझ में आ रही है ना, ये आपका फाइल में आपका एडिट हो गया। अब बेटा एडिट हो गया तो गौर कीजिएगा, अभी यहाँ पे फिर से कंपाइल किया, अब कंपाइल किया तो सेम एरर दे रही है, 2 एरर। इसका मतलब ये हमें कहना है कि सर जब जब फाइल में आप एडिट करोगे बेटा, जब जब एडिट करोगे तब तक क्या करना होगा, कंट्रोल एस। जब जब एडिट करोगे तब तक क्या करना होगा, कंट्रोल एस करना होगा, कंट्रोल एस करना होगा, यानी सेव करना होगा। अब इसको सेव कर लिया, अभी भी एरर आएगी क्या, एक एरर आएगी, 1 एरर आएगी, 1 एरर आएगी। अब सेमीकोलन लगाने का एरर दे रहा है, सेमीकोलन मतलब कोड लिख दिया करेक्ट, प्रोग्राम आउटपुट आ गया, उससे क्या भाई, वो तो तरीका लिख ही दिया है, रन करना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। अभी यहाँ पे आइए, इसको सेव कर दिया, फाइनली सब सेव सब कुछ हो चुका है। तो अब ये प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद एक बन जाएगा बाइट कोड। बाइट कोड क्या बनेगा, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल। अभी डॉट क्लास फाइल किस नाम से बनेगा, तो डॉट क्लास फाइल आपका अभी तो फाइल का नाम भी वही है और क्लास की नाम भी, नेम भी वही है। तो देखिए डॉट क्लास फाइल टेस्ट डॉट क्लास डिलीट किया। अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कंपाइल किया, कंपाइल करते देखिए फाइल आ गया बनके, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल आगे बनके। अभी यहाँ पे रन कराने के लिए कमांड क्या बताया सर, रन करने के लिए मैंने कहा कि जावा और डॉट क्लास फाइल। सर अभी तो क्लियर नहीं, फाइल का नाम भी वही, क्लास का नाम भी वही, तभी तो हम क्लियर नहीं है कि क्लास का नाम क्या है और फाइल का नाम क्या है। लेकिन अभी तो फिलहाल की बात करें तो अभी हमारा वही सेम नेम है, फाइल नेम भी टेस्ट, क्लास नेम भी सेम है। तो अभी क्या लिखा, जावा टेस्ट, जावा टेस्ट, ठीक है, जावा टेस्ट कर गया, रन कर गया। किसी को डाउट है बच्चे, किसी को डाउट है, रिप्लाई दीजिए। अब बात आई कि सर अगर मान लो ऐसा सीन बना कि सर फाइल नेम अलग होगा और क्लास नेम अलग होगा, तब क्या होगा, फाइल नेम अलग होगा और क्लास नेम होगा अलग होगा, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा बच्चे, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रोग्राम तो लिखा हुआ है। देखिए ये जो एरे ब्रैकेट वाली मेन फंक्शन है, जब से जावा लॉन्च हुआ है तब से आया, ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट। अब जब जब कुछ पढ़ाएंगे तब तक थोड़ा बहुत तो चेंजेस करेंगे ना। अब देखिए, अब ये जो मेन फंक्शन, एक मेन फंक्शन जेडी के 1.5 से आया, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन कोई एक ही यूज कर सकते हैं, दोनों पैरेलल में यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, कुछ भी लिख दिया, भी लिख दिया, चलेगा आपका, कोई जरूरी नहीं है कि विकास से रहे, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ये 3 डॉट दे देना। अब यहाँ पे फाइल का नाम कर दिया टेम, फाइल का नाम क्या कर दिया, क्लास का नाम सॉरी कर दिया टेम। अब फाइल का नाम क्या कर दिया बेटा, फाइल का नाम कर दिया डेमो, फाइल का नाम कर दिया डेमो डॉट जावा, ठीक है, डेमो डॉट जावा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट वही है। ये मेन फंक्शन जेडी को 1.5 से आया है, वो मेन फंक्शन आपका, दोनों में डिफरेंसेस क्या है एक एक करके आपके आगे चल के बताया जाएगा, अभी उसमें कोई बड़ी होने की जरूरत नहीं है। ये जेडी को 1.5 जब से जावा आई थी तब से बात कर रहे हैं, जब से जावा आई है तब से बात कर रहे हैं। अब आइए बेटा, अब इस प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को कंपाइल करना है, दूसरे प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखा, कंपाइल करने के लिए फाइल का नाम क्या आपका है, फाइल का नाम आपका डेमो डॉट जावा है, और क्लास का नाम आपका क्या है, क्लास का नाम टेम्प है।
क्लास का नाम टेम्प है बेटा। तो फिलहाल के लिए अभी डिस्कस करें, फिलहाल के लिए अभी डिस्कस करें थोड़ा देर, तो पहले कंपाइल सीएलएस किया, जावा सी टेम्प फाइल का नाम क्या है, टेम्प डॉट जावा, सॉरी डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा से कंपाइल कर दिया। जब डेमो डॉट जावा से कंपाइल किया तो क्लास नाम किस नाम से फाइल बना, टेम्प नाम से। इसका मतलब रूल निकल के क्या आया, रूल निकल के आया कि क्लास फाइल इज ऑलवेज क्रिएटेड क्लास में, गोल्डन रूल ऑफ जावा, गोल्डन रूल्स ऑफ जावा, क्लास फाइल इज ऑलवेज क्रिएटेड क्लास में। लिख लीजिए, नोट कीजिए बच्चे, क्लास फाइल इज ऑलवेज क्रिएटेड, क्लास फाइल इज ऑलवेज क्रिएटेड क्लास में। चाहे जितना क्लास का नाम होगा सबका अलग अलग बनेगा क्लास में। आई बच्चे समझ में बात, दीपक आई समझ में बात? यस सर, यस क्लास सर। फाइल इज ऑलवेज क्रिएटेड क्लास नेम, क्लास के नाम से, क्लास के नाम से बनेगा, ठीक है, क्लास के नाम से बनेगा। क्लास फाइल इज ऑलवेज क्रिएटेड क्लास नेम। अब आपका सिंटेक्स क्या था बेटा, सिंटेक्स सही ना था, सिंटेक्स था आपका कि सिंटेक्स था आपका, सिंटेक्स था सर कंपाइल करने के, कंट्रोल कंपाइल करने के लिए डॉट जावा फाइल का नाम, कंपाइल करने के लिए डॉट जावा फाइल का नाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, जावा डॉट जावा फाइल का नाम क्या है बताइए, डेमो। अब बात रन क्या करता है सर, डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल क्या बना बेटा बताइए, डॉट क्लास फाइल क्या बना, टेम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या कंफ्यूजन है, सबका क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए इसको, दोनों फाइल को लिख लीजिए, दोनों का तरीका लिख लीजिए, तब इसको रन करा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जावा डेमो, अब जावा डेमो नाम से थोड़ी ना क्लास फाइल बनी है बेटा, जावा डेमो लिखा तो क्या रन करेगी, डी कैपिटल करके देखो, क्या था क्लास, कैपिटल करके लिखो तब भी नहीं रन करेगा। क्लास फाइल का नाम क्या है इसका, टेम्प है। और क्लास फाइल बना किस नाम से है, गौर कीजिए, टेम्प नाम से बनी है ना कि डेमो नाम से बनी है। रन क्या करती है, बाइट कोड, न कि रन करती है डॉट जावा, रन क्या करती है बाइट कोड। तो रन क्या कराना है, जावा क्या लिखना है, डेमो, सॉरी जावा टेम बाइट कोड टेम, हाँ रन कर गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, पहला प्रोग्राम रन करवा दिया आज की क्लास में। चलिए बेटा, तो अब आप लोग इतना बताया है, सारसी rt.jar कल डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास अभी चल रही है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि कल का क्लास का कंफर्म नहीं कर सकते, कंपनी पार्टी भी है, तो हो सकता है कि मैसेज जैसा भी होगा तो शाम का जैसा रहेगा वो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जो ग्रुप में नहीं है वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हाय, हम उनको मैसेज आपको लिंक कर देंगे, ठीक है। लिख लीजिए नंबर, प्रोग्राम लिखिए बेटा, प्रोग्राम भी लिखिए, हाँ दोनों प्रोग्राम लिखिए, पहले नंबर भी लिख दे रहे हैं यहीं पे 7549, अपना नाम और नेम और टाइम, बैच का टाइम लिख दीजिएगा, क्योंकि कई मैसेज पढ़ा भी होगा पहले से। सर यही प्रोग्राम लिखना है, 75, हाँ प्रोग्राम लिखिए, दोनों प्रोग्राम लिखना है बेटा। तो सर डिस्प्ले पे नहीं है, डिस्प्ले पे नहीं है, क्या बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा है जी,